हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल एजुकेशन विद तनवीर। जैसा कि हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था, हमारी पहले चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक था वो था सिग्निफिकेंट फिगर। आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। सभी जानते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में, लेकिन आज जो है हम इस राउंडिंग ऑफ डेटा को जो है इंशाल्लाह इजीली मेथड के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। आइए सब लोग पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में। जैसे कि राउंडिंग ऑफ डेटा, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ नंबर टू द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। अब जी राउंडिंग ऑफ डेटा होता क्या है? सिंपल डेफिनेशन भी हमने यहां पर लिखी है, अगर कोई नोट करना चाहे तो वो नोट कर सकता है। सिंपल राउंडिंग ऑफ डेटा, जैसे कि इसके अंदर हमें कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है आप दो चीजें जो है वो ज़हन नशीन कर ले अच्छे तरीके से, कि दो चीजें वो कौन सी हैं कि एक ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। ये दो चीजें आप अपने जो है माइंड में अच्छे से सेव कर लें फॉर द राउंडिंग ऑफ डेटा। क्योंकि अब जो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, सर आपने ये एक ही लफ्ज जो है 5 क्यों यूज किया? हमारे पास दूसरे जितने भी डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक वो क्यों नहीं यूज किए? इसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन आपने अभी तक सिर्फ यही जो है अपने माइंड में सेव करना है कि जो हमारे पास लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, ये पूरी राउंडिंग ऑफ डेटा की जनरल सी जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है, एक जो है ना विदाउट रट्टाफिकेशन। बस आप ये दो चीजें याद रखें कि लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5। देखिए कैसे, अगर हमारे पास सबसे पहले हम एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास यहां पर मैं लिखता हूं 3.75। अब ये मेरे पास जो है 3.75, अब यहां पर 5 है, ठीक है। अब 5 हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि 5 जो है वो खुद 5 है, ना तो ग्रेटर देन 5 है और ना ही लेस देन 5 है। अब हमें ऐसी वैल्यू को जो है राउंड ऑफ करना है। वो किस तरह से करेंगे? जब हमारे पास 5 आ जाता है और ये हमारे पास है यहां पर इवन या ऑड, ये मेरे पास है ऑड। हमारे पास अगर ये ऑड है तो हम यहां पर एक ट्रांसफर करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा करते कैसे हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि राउंडिंग ऑफ डेटा में हम किस तरह से जो है वैल्यू को रिड्यूस करते हैं और किस तरह से उसके अंदर हम लोग उस वैल्यू के अंदर कोई नंबर किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से जो है हम लोग वो रिड्यूस करते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई इस तरह से हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अब 5 है, अब 5 ना तो ग्रेटर देन 5 है और ना ही लेस देन 5 है, बल्कि खुद 5 है। हम क्या करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं जो 5 हमारे पास जो डिजिट्स है यहां पर, इसके आगे वाला जो डिजिट्स है हमारे पास वो 7 है, और 7 में हम जो है ये देख रहे हैं कि 7 ओड है या इवन है। ये किस केस में देखेंगे हम लोग? ये उस केस में देखेंगे जहां पर हमारे पास 5 खुद मौजूद हो। हम यहां पर क्या करेंगे, अगर ये 5 खुद है लेकिन ये हमारे पास ओड है तो हमारे पास इसे एक नंबर ऐड कर सकता है और ये हमारे पास फाइनल जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3.8, ठीक है। अब अगर हम दूसरी जो एग्जांपल देखते हैं नंबर 2, अगर मेरे पास ये होता कि 3.66, अब मेरे पास दैट इज अ ग्रेटर देन 5। अब हम कहेंगे कि अगर इस तरह से कोई केस हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि जो हमारे पास ग्रेटर देन 5 से जो अगली वैल्यू वो हमारे पास है 6, और 6 हमारे पास आप सभी जानते हैं दैट इज अ इवन। हम यहां पर क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो एक ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड हम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 3.7, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम अक्सर एक जो है ग्रेविटी की बात करते हैं 9.8 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 9.8। सो अक्सर जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो इसको 10 कंसीडर करते हैं। 10 क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि अक्सर तो जो है हमारे पास ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन हम इसे 10 क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि हम वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे कि अब देखें दैट इज अ ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 क्या करेगा आगे? दैट इज अ ऑड। सो हमें जब ये एक जो है इसके अंदर जब ऐड करेगा तो खुद ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। सो इसी तरीके से जितने भी हम जो है वो मेथड जो अप्लाई करते हैं सो उसको हम कहते हैं दैट इज अ राउंडिंग ऑफ डेटा। सो इसी तरह से जो है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि राउंडिंग ऑफ डेटा कहते किसको है बेसिकली। सो आप जो है अपने हिसाब से ही सिर्फ ये दो चीजें याद रखना कि हम जो है किस तरह से रिड्यूस करेंगे और किस तरह से ऐड करेंगे। इंशाल्लाह जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और आज हमने सिर्फ यहां पर राउंडिंग ऑफ डेटा में डेफिनेशन लिखी है और राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आप लोग सभी जानते हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है। राउंडिंग ऑफ डेटा आपको सिर्फ वैल्यू को किस तरह से हमें रिड्यूस करना है और किस तरह से ऐड करना है किसी नंबर को। सो यही आपके जो है ना वो आपको माइंड में बिठाना होगा। लेकिन जो है अब प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से जो है हम किसी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। सिर्फ दो चीजें देखनी है कि अगर मेरे पास 5 है, अगर खुद 5 है तो हम कहते हैं कि 5 में हम क्या करेंगे, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 5 है तब हम क्या करेंगे, लेस देन 5 जो है हमारे पास फिर हम क्या करेंगे। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट राउंडिंग ऑफ डेटा। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।